वर्ड तो पता होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं पता होता। अगर 5 साल बाद की बात करें, ठीक है, तो 5 साल बाद में आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये बोलूँगी, एक बात ये ध्यान रखिएगा, फिर तो और भी क्वेश्चंस के डाइवर्स होने लगेंगे। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा शांति से बनाए रखेंगे तो जिन लोगों के क्वेश्चंस है ना वो बहुत सही क्वेश्चंस है, आपके भी कुछ क्वेश्चंस क्रॉस होंगे। तो हेलो मैम, मैं ये चाहता हूँ सभी क्लास की समस्याएं जो है, एक ये है कि इंटरव्यू इंग्लिश में कैसे दे और समय कम है। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके डेमो की सही आपका क्वेश्चन मैं ये चाहूँगा सर, एक मिनट आप मैं मेरा क्वेश्चन है कि मैंने शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है और मैं ये सोचा था हमेशा से कि मैं एज अ 30 थी ले आऊँ और बाकी सब्जेक्ट मेरा अच्छा रहा, तो मेरा ध्यान हमेशा उन चीज़ों पे रहा और मैं 10th तक पास होती रही। 12th में मुझे मैथ में इंटरेस्ट था और आगे जाके ये हुआ मेरे साथ कि मुझे मैथ इंग्लिश में ही करनी थी। तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई बट वो इंटरेस्ट था कि मैं छोड़ नहीं पाई उसको। तो मेरे साथ ये एक एक्सपीरियंस भी है और शायद काफ़ी बच्चों को इससे सीखने को मिलेगा, तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रही थी आज कि मैंने वो सीख लिया और आज मुझे सारे कीवर्ड्स मैथ्स के इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ ये प्रॉब्लम आई कि ना मैंने कभी उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं समझा इंग्लिश को, क्योंकि जहाँ तक ग्रामर था मेरी परसेंटेज बाकी सब्जेक्ट से बन जा रही थी, तो मैं उसको इग्नोर करती गई लाइफ टाइम। और बीएड भी मैंने हिंदी से कर ली क्योंकि मुझे ना अपनी जो लैंग्वेज है जो हम पढ़ते हैं सीडीपी में, तो उसमें ज़्यादा समझ आता है और बच्चे जो मेरे पास आते हैं, मैं कोचिंग कराती हूँ बच्चों को, तो वो भी हिंदी में सीख पाते हैं, तो वो मैं कांटेक्ट उनके साथ हिंदी में ही बना पाती हूँ। तो इंग्लिश मेरे साथ वो काम नहीं आ पा रही, तो मेरा मोटिवेशन नहीं बन पा रहा उसको सीखने के लिए और घर में भी वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि मैं 10 वर्ड सीख के उसको यूज कर लूँ। मैं सच में मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है टीचर बनने का। बाय द वे मैं टैली पढ़ाता था 2005 में और आई वाज सर्टिफाइड टैली ब्रेन गुरु। और मेरे स्टूडेंट्स कौन थे पता है? मोतीलाल नेहरू कॉलेज है इलाहाबाद में, वहां के प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स। मैंने लिटरली आई होप आपको शायद क्लास के लिए रीड होगा। कुछ आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। मेरे को तो आपसे भी सिमिलरिटी एक चीज नहीं, जब इनका बैच चल रहा था इस बार, तो हमारा सबसे बड़ा बैच रहा। बैच क्या रहे, सुबह क्लासरूम में बैठते थे, हम 2:30 बजे में सुबह लगते थे 10 बजे से, तो पहला ब्रेक मैंने देता 2:20 मिनट 2:30 बजे के आसपास। उसके बाद फिर भी खींचते कैसे थोड़ा और याद आया कि नहीं यार, वो लोग थोड़ा और होते हम शाम के कितने बजे आते थे? 5 से 6 बजे आते थे। उसके बाद मेरा तो और वो वाला तो उस दिन जो शिवरात्रि वाले दिन वाला रात का मेरा था ना, वो अपने आप में मतलब मेरे आदत से पहले दिन शिवरात्रि थी, 5 साल का, जब मैं आपसे मिला था ना, उसी दिन की बात है, शिवरात्रि वाले दिन ही मैं मतलब फेस्टिवल से मिला था और ये सारे लोग वहाँ पर कुछ खाए जा रहे थे, सब बोले चलो कुछ खा लो, मेरे अंदर से आ रहा था कुछ खा ले, है ना। ऊपर से भोलेनाथ नाच रहे थे, तांडव करेंगे बाद में, क्योंकि रात को तांडव मचाना ही था, है ना। पर मेरे को खुद भी यकीन नहीं हुआ कि मतलब रात के 12 घंटे जो लगातार रात 8 से सुबह जब 8 बजे, फिर मेरे को लगा मतलब, पर मेरे को अभी भी लग रहा वो दिन ना ऐसा दिन था जिसमें मुझे लग रहा मैं पता नहीं प्लास्टिक की तरह बस ऐसा था, जो प्लास्टिक नहीं होती मतलब जो वो नहीं होती, नहीं होती, इस तरीके से लेके पड़े लगे। लेकिन उसके बाद अगले दिन सोचा कि मैं सोऊंगा 8 बजे घर निकला, ये आज वीडियो बनाने के लिए पता चला है ना, इसी वीडियो क्या पता चला मैं 10 मिनट पहले निकला और 2 घंटे बाद फिर मैं अपने ऑफिस में, क्योंकि तो दिन में कभी नींद नहीं, मतलब चाहे तो रात को 12 घंटे जगा लो कुछ भी, लेकिन मैं दिन में कभी नहीं सो सकता।
सर 5 मिनट लेट हो गया था सर्विस लेट तक 10-15 एग्जैक्ट है ना, ईवीएस वाले हो जाते हैं। तो वही ऐसा है, क्योंकि मैम आई है तो अभी आप मैम से दवा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी थोड़ी नालायकी निकालूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, कितने समय चाहिए हमें। तो अभी फिलहाल आप लोगों से किसी को कुछ पूछना हो, वैसे तो मेरे को पता तुम्हारे पास सवाल होते नहीं, बट फिर भी 2-4 है ना, पढ़े लिखे थे तो 2-4 वैसे लग नहीं रहे मैंने तुम्हारी शक्ल से। तो बेटा बेइज्जती करवा दी ना, अगर यहाँ से देखे तो खिड़की देखे तो समझ गए ना आगे। हाँ तो कहलवाया शुरू यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो जाएगा तो कोई काट के डाल देगा, मास्टर ने बोला बच्चों को सबसे देखना से बचना पड़ता है आजकल ना। तो भाई माइक जरा बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा प्लीज, टीम में कोई होगा। अच्छा, ये कोई चीज बनाना सीखते हैं, इंजीनियर हो कि जब वो कुछ बनाना सीखते हैं गलती करते बोलते मैं तो सीख रहा हूँ। इंग्लिश जब बोलना होता है तो क्यों नहीं बोल सकते मैं सीख रहा हूँ? अगर आपको ये फील होता है कि मुझसे गलती हो रही है या हो सकती है तो आप बोल सकते हो आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। ये डर भी आपके, ये जो सवाल है ना, ये मतलब जवाब है, सॉरी, ये जो जवाब है इसकी वजह से आपका डर बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। आप अपना बोल सकते हो आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे इंटरव्यू के सामने जाते ही भाई वहां पे नहीं बोलना है। जब आपको ऐसा कुछ लगता है, जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, देखो ये 1 डे प्रोसेस तो नहीं है, आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते कि मैं यहाँ आई और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी जितना मैंने आज तक अपनी वीडियो में 5 साल से बना रही हूँ सिखाया है ना। आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ठाननी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम, अगर इंग्लिश में आपको प्रोफेशन बनना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इंग्लिश के साथ बिताएं। आप सभी आईएएस अगर मुझे जानते हैं तो एडी को भी जानते होंगे, और सबके मन में एक सवाल होगा कि इस बच्ची ने इंग्लिश कैसे सीखा। इवन अब मैं कुछ चीजें ट्राई करती हूँ, उसके साथ मैं ग्रामर वाले क्वेश्चन उससे पूछती हूँ कि इसके साथ ये क्यों जाएगा, तो ग्रामर के थ्रू तो नहीं बताएगी क्योंकि उसने ग्रामर सीखा नहीं, बट वो ऐसे बता सकती है कि वाज यूज्ड इफ देयर इज वन थिंग एंड इफ देयर इज मोर देन दैट, तो फिर मैं वर यूज करूंगी, क्योंकि वो बोलते बोलते उसने सीखा है। तो उसके साथ मैंने कोशिश ये की वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इंग्लिश के साथ बिताए। अब उसकी आदत ये है भाई हम हिंदी बोलते हो इंग्लिश भी बोलती रहती है। आप जब जाते हैं ना अंदर तो आपके जो लव्स होते हैं जो ऑटोमस में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने फेविकोल डाल दिया हो। फेविकोल डालने का मतलब कि वो सवाल पूछेगा लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, है ना। फिर सामने वाले तुम इतनी बदतमीजी कर सकते हो क्योंकि तुम पे भरोसा है मुझे, है ना, कि अगर उसके सामने पानी रखा होगा तो बोले थोड़ी देर पी लो, ऐसा मत करना, थोड़ी देर का इंटरव्यू डर है, लेकिन वो डर तब तक है जब तक आप उसमें एंट्री नहीं करते। और जब आप देखिए एंट्री के टाइम अगर आप मायूस होके जाएंगे तो आप याद रखिएगा मायूस होके निकलेंगे। एंट्री के दौरान अगर आप हंसते हुए जाएंगे तो याद रखना एग्जिट पे आपकी क्या होगी, हंसते। तो आप ना कभी, मैंने कई बार बोला है, इंसान को कभी कभी ना टेंशन इस बात की नहीं होती कि आप परेशान शक्ल है आपकी। अगर आपकी शक्ल परेशान होगी फिर तो समझ जाएगा रे तो, लेकिन तुम एक बार हंस के उसके सामने से निकल जाओ, उसके बाद वो 50 बार ये सोचता रहेगा हंसा। तो कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ जिसको देखने के बाद मेरे को 4 कौन कहता है किसी जोक को देख के 4 बार हंसी नहीं आ सकती, आती है। अगर वो ओरिजिनल है तो 4 बार ही क्या आएगी, हंसी आएगी। आज भी आप कितनी पुरानी मूवी है ना, मतलब आमिर खान वाली और सुन के है ना, ये तो वो अंदाजा अपना कितनी बारी देख लो, आप देखोगे तो उसमें हंसी आएगी। ओरिजिनल जो चीज होगी वो हमेशा नेचुरल रहेगी। तो आप पहले तो जैसे अभी तक हम लोगों के पास से सवाल नहीं आए, हम ही यहाँ से जब से बोले जा रहे हैं क्योंकि हम मैम और सर को है ना वो थोड़ी सी विदा भी करना है, इनका एक दूसरा भी काम है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अभी आधा पौना घंटा संभाल के रखनी है कि नहीं। तो ऐसे मत देखा करें, तो ध्यान से देखिए, पलक मारा इतना सीरियस होकर मत देखो, इंटरव्यू वाला कुछ और समझ लेगा, नहीं समझ। चलो, तो इस क्लास में होने वाली सारी घटनाएं इसके वास्तविक से कोई संबंध काम वाली बात है ना। जो मैं वैसे बोलूं ना कि तुम्हें एंड्रॉइड फोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, वो सारी क्या है। आप सोचो इनसे कितना फाइन इकट्ठा करता हो। ऐसे कोई कोचिंग नहीं हो जब अपने बच्चे एक दिन डेमो पे आगे 4-5 बच्चे, हमारी किस्मत इनकी खराब थी। तो एक सवाल था, मैंने कहा ध्यान से जवाब देना। हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने जवाब दिया, याद है ना 10 रुपये फाइन वाला, 6000 रुपये इकट्ठा करे थे, है ना। अरे आज पार्टी ले लो, 6000 रुपये में दे दूंगा, हाँ ठीक है। सभी मैम से सवाल पूछो आप लोग, मैं माइक दे देता हूँ किसी सवाल पूछिए। और अभी आप लोग सारे बच्चे सवाल पूछेंगे, आपका समझाइए सेमिनार का। अच्छा क्या देख रहे हैं आप लोगों के लिए थे भाई पीछे, सर जी, हेलो जी, मास्टर जी,
टीचर जी बात कर लो तो वहाँ भेजूँ मैं आपको, अगर हाथ पैर ना काम जाए, जिसमें से तुम्हें से ऐसा लगता हो, देखो अब मैं रूप अगर दिखाऊं तुम्हें ताजा जो तुम जानते हो है ना, जो नए, आप एक बात समझिए, बार बार कह रहा हूँ, अब ना यहाँ के जितना बोल सकते हो ना, अगर उतनी हिम्मत आपके पास वहां जाके बोलने की तो बोलना है। अगर किसी की आवाज आती है, सेमिनार का मतलब तो आप पहले तो वो डर निकाल लीजिएगा जो आप किसी से सुन रहे हैं, आप यकीन करेगा अपने आप पे। फिलहाल जितने भी सवाल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मैम से होंगे, ताकि हम उन्हें फिर आराम पता है हम इंग्लिश बोल सकते हैं, बट वहाँ जैसे ही हम बोलने लगते हैं सडनली आउट ऑफ माइंड सब कुछ, हमें वर्ड्स नहीं मिल पाते, माइंड में आता है अरे हैव यूज करना है या हैव यूज करना है या हैड यूज करना है, ये सारी चीजें चलने लगती हैं। उस टाइम पे अपनी कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें? आपके सामने है, मैं एक इंट्रोवर्ट ही हूँ, ये कह सकती हूँ कि थी बहुत ओवरकम करने के लिए ना, इस चीज से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू ट्राई। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो ये अंदर होगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने की तैयारी बाहर से हर एक फील्ड के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए करेंगे तो अंदर आप ब्लैंक कभी नहीं होंगे। क्योंकि अब ऑफ हो गए हो। हेलो हेलो, हाँ आइए आज गुड आफ्टरनून मैम। मैम और नजदीक कर लीजिए इसमें मैम आई एम फ्रॉम TGT बैकग्राउंड इंग्लिश एंड आई वांट टू नो कि हाउ मच आई एम प्रिपेयर फॉर इंग्लिश TGT, सो हाउ कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू दैट, क्योंकि आई एम नो स्टिल लर्निंग सो परफेक्ट। इफ यू आर स्टिल लर्निंग, उसमें थोड़ी सी कोशिश और करनी है। एक चीज मैं कहूँगी, होता क्या है, अभी जो आपने पहले मैरिड एंड अनमैरिड की बात की थी, जिम्मेदारियां जब होती हैं आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आई कैन टोटली कोरिलेट विद एवरीबॉडी। मतलब मुझे क्या हो रहा है, मेरी भी बच्ची है, मैं कुछ लिख रही हूँ या पढ़ रही हूँ, उस टाइम पे अभी जैसे आप देख रहे हो साइड से मुझे फोन कर रही है, मेरे बाल छू रही है, तो ऐसे जो सवाल पूछता है ना उसका हाथ थोड़ा, हाँ भाई बिल्कुल नहीं, तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है, रुको यार इसको बोल। हेलो मैम, माय नेम इज अवधेश। मैम अगर आप क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर कैसे उस चीज को निकालना है? निपटा जाएगा ऐसे तो बदला। अरे हो सकती है, अगर सेम गलती कर रहे हैं तो आप सीख क्या रहे हैं? आप अपनी गलतियों से सीखते जाइए। अगर आप मेरी बात करेंगे, अभी भी मैं जब नए वर्ड सीखती हूँ तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होती कि भाई ये तो ऐसे ही बोला जाएगा। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि गूगल में उस वर्ड को डालती हूँ, उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुनती हूँ, फिर ही मैं सामने रखती हूँ अगर मेरे लिए वो वर्ड नहीं आया, क्योंकि मुझे गलत डिलीवर नहीं करना है। तो ये जो आपका डर है कि कैसे जाएं, कैसे फेस करें, तो एक जो एग्जाम्पल दिया था राजेश जी ने कि आप पैनल खुद से वो क्रिएट करिए, आदत डालिए, और मैं तो बोलूँगी 4 फ्रेंड्स मत करिएगा, फिर तो आप एक दूसरे में हंसी ठहाके के लगाते रह जाएंगे। आप कई लोग ये ग्रुप बनाइए, अंदर जाना है, इंटरव्यू जो होगा उससे अभी, मतलब जो इंटरव्यूअर का रोल कर रहा है वहाँ पर, उससे अभी तक आपने बात नहीं की है, ऐसा कुछ रखिएगा, तब शायद आप बेटर आंसर दे पाएंगे और बेटर प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस बात को हम लेके चलेंगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी आपको स्लाइड दिया, क्वेश्चन जो आपके वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। वो एक अलग सिनेरियो है, जैसे आपके सर्वे, आपका इशू क्या है, गैप है, ये सारी चीजें, वो एक फ्रीक्वेंट मैंने FAQ में सब कुछ डाला हुआ है उसमें। हमारे लिए सबसे जरूरी एक जो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर भी, तो आप इंग्लिश की अगर बात डर की बात है तो आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ना, एकदम से बल्क में मत करिएगा। जो जैसे टेल मी योरसेल्फ वाले बात होंगे तो आप उसे बेसिक समझिएगा। देखिए ये वाला डायलॉग है, ये सबने सुन रखा है, मेरे सामने अंग्रेज मत बनो, है ना, सबने सुन रखा है, सारे लोग एग्री करते हैं। अब कंचन कहेगी कि रुलाओगे। नहीं देखिएगा, आपके इस सवाल का अगर आप जवाब पूछ रहे हैं ना, हम दोनों भी या कोई भी जवाब, अगर वो कह रहा है आपसे कि अंग्रेज मत बन, तो उसे अंग्रेजी नहीं चाहिए, आपको चाहिए, आप आगे बढ़ते रहो। आपको ऐसे फ्रेंड्स ढूंढने हैं, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपको ऐसे फ्रेंड्स ढूंढने हैं जो बोले कि भाई मुझे भी बनना है तेरे साथ अंग्रेज। हाँ, एक्सप्रेशन वाला तुम्हारा भी पूछिए।
इसको इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब करें। मैडम ऐसा है एक आप हमारा पेट नहीं अब ना वहाँ पहुँच गया कि आप कैसे सीखते हो कैसे नहीं ये नहीं मैं कैसे आप सीखती? हाँ कि आप कैसे सीखते हो कैसे करते हैं अभी आप इंटरव्यू लेने लगे हाँ ये अच्छी बात है, हाँ ये अच्छी बात है। अभी देखिए अगर मेरे सीखने की बात करें, सबका सीखने का एक अलग लेवल होता है, अलग तरीका होता है। किसी को सुनकर समझ में आता है, किसी को पढ़कर समझ में आता है, किसी को प्रैक्टिकली देखकर समझ